देखो जी, ऐसा होता है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होने लगता है। कभी जो है गाय रंभाने लगती है, कभी जो है बच्चे खेलने लगते हैं। तो आज उतना ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। पक्षियों की आवाज़ें हमेशा आती हैं, उम्मीद है कि उनसे आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा है। तो अगर हो जाए तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो चलो, आपने लद्दाख की वीडियो देखी हमारी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे सवाल आए हमारे पास, तो मैं उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। और लेकिन जवाब देने से पहले मैं एक कॉमन चीज़ बताना चाहूँगा आपसे, एक काम की बात है। और वो बात होगी केवल चादर ट्रैक और विंटर लद्दाख के बारे में। केवल चादर ट्रैक और विंटर लद्दाख के बारे में। देखो भाई, फ़ोटो देखते हो आप, फ़ोटो देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर आप डिसाइड करते हो कि हमें तो इस जगह पे जाना है। वो एक जमा हुआ वाटरफॉल होता है ना चादर ट्रैक पे, आप गूगल में सर्च मारना वाटरफॉल ऑन चादर ट्रैक, तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा वाटरफॉल मिलेगा, एकदम जमा हुआ, कत्ता ही जमा हुआ। वो नेरक गांव के पास है, बिल्कुल लास्ट में एकदम, जो चादर लास्ट में एकदम। उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो आप कहते हो भाई हमें भी यहाँ पे जाना है। आपको अंदाज़ा नहीं होता है, टेरेन का अंदाज़ा नहीं होता है, आपको एल्टीट्यूड का अंदाज़ा नहीं होता है, आपको मौसम का अंदाज़ा नहीं होता है, और आप डिसाइड कर लेते हो कि हमें जाना है। फिर आप गूगल पे सर्च करते हो, कोई ट्रैवल कंपनी आपको मिलती है, वो पैसे खर्च करने को आप तैयार हो, वो उन्हें पैसे चाहिए, आप कह देते हो भाई हमें जाना है, वो कह देते हैं हाँ जी हम ले जाएंगे, और फिर आप चले जाते हो। फिर होता यह है कि आप एएमएस की चपेट में आते हो, एक्यूट माउंटेन सिकनेस की चपेट में आते हो। आपको फिर सर्दी लगती है, या फिर अच्छा नहीं लगता, या फिर आप फंस जाते हो, कुछ भी हो सकता है। फिर बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, फिर जो है गवर्नमेंट प्रशासन आता है उन्हें बचाने के लिए। तो फिलहाल की कहानी ये है। अच्छा, एक कमेंट आया था, बड़ा मज़ेदार कमेंट था, बहुत मज़ेदार कमेंट था कि जी मुझे चादर ट्रैक उसमें करना है जून जुलाई में। आपको हंसी नहीं आई ना? मुझे बड़ी हंसी आई इस पर कि जी मुझे चादर ट्रैक, जो भाई चादर ट्रैक केवल सर्दियों में होता है। वो नदी जम जाती है, नदी के ऊपर बर्फ़ की चादर बन जाती है, नदी का पानी जम के, तो उसे चादर ट्रैक बोलते हैं। जून जुलाई में नदी नहीं जमती है। नदी जमना शुरू होती है कब? दिसंबर में। लेकिन एकदम से हार्ड वाली जो रिलायबल चलने में है, वो बनती है जनवरी फरवरी में। तो चादर ट्रैक केवल जनवरी फरवरी के जो 15-20 दिन है उन्हीं में होता है, जून जुलाई में नहीं होता। बाकी तो वो नदी बहती है, खूब पानी बहता है, खूब पानी बहता है, तो आप सर्दियों में नहीं कर सकते। तो चलो ठीक है, आप लोग भी अगर चादर ट्रैक की प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़े से चैलेंजेस है, थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ। पहली जानकारी तो ये है कि चादर ट्रैक होता है सर्दियों में, और सर्दियों में लद्दाख पहुँचने के सारी की सारी सड़कें बंद रहती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लद्दाख में बारिश भी कम होती है, स्नोफॉल भी कम होता है, लेकिन अगर स्नोफॉल होता है सर्दियों में तो वो काफ़ी दिन तक टिक जाता है। तो इसलिए लद्दाख के पहाड़ 2 इंच स्नो में भी, 2 इंच स्नो में भी एकदम से सफ़ेद दिखने लगते हैं। ठीक है, मनाली में, रोहतांग में वो कई कई फुट स्नो पड़ती है, लेकिन पहाड़ दिखते लद्दाख के सफ़ेद, क्योंकि वहाँ पे वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सीधे पहाड़ पे जब बर्फ़ पड़ती है वो पड़ी रहती है कई कई दिन तक। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो जो बिल्कुल सफ़ेद पहाड़ है तो वो बर्फ़ के ही पहाड़ है, ऐसा नहीं है भाई। एक हफ्ते में धूप निकलेगी, वो सारे के सारे फिर से वो हो जाएंगे ख़त्म, मतलब बर्फ़ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो लद्दाख के अंदर की सड़कें खुली होती है, लेकिन लद्दाख जाने वाली सारी सड़कें बंद हो जाती है मनाली की तरफ से। एक दोस्त ने कहा था कि अगर मनाली की तरफ से रास्ता बंद है या कश्मीर की तरफ से रास्ता बंद है तो फिर स्पीति की तरफ से चले जाओ। सर जी, स्पीति वाला और मनाली, स्पीति से और मनाली से लद्दाख जाने वाला रास्ता लगभग एक ही है। मनाली से आप रोहतांग पास पार करके नीचे उतरोगे, ग्राम्फू पहुंचोगे, ग्राम्फू रोहतांग के नीचे जस्ट अपोजिट मनाली के दूसरी तरफ। स्पीति की तरफ से आओगे, कुंजम पास करके आप ग्राम्फू पहुंचोगे। तो दोनों रास्ते जो हैं ग्राम्फू में आके मिलते हैं। ग्राम्फू से फिर वो केलोंग, दारचा, सरचू, पांग, वो एक ही रास्ता है लद्दाख जाने का, वो रास्ता बंद होता है। रोहतांग बंद है, कुंजम बंद है, बारलाचा बंद है, ये सारे पास जो बंद होते हैं। तो हिमाचल से या उस पर जम्मू कश्मीर से आप किसी भी तरीके से सड़क से आप नहीं पहुंच सकते लद्दाख। ठीक है जी? तो चलो, अभी होता क्या है कि लोगों के पास है टाइम कम, और उन्हें जाना है चादर ट्रैक पे। क्यों जाना है वो मैंने आपको बता ही दिया भाई। फ़ोटो देखा है जी हमने, उस वाटरफॉल का फ़ोटो देखा है, जमी हुई नदी पे चलते हुए फ़ोटो देखा है जी, हमें तो करना है, इस वजह से उन्हें जाना है। कितना टाइम लगता है जी? कितना टाइम लगता है जी उसमें चादर ट्रैक करने में? 4 दिन का ट्रैक है। अच्छा, 4 दिन का ट्रैक है तो फिर 4 दिन की छुट्टी ले लेंगे। फ़्लाइट से लेह पहुँचो, हैं,
फ़्लाइट से लेह पहुँचो, 4 दिन में ट्रैक करो, 5वें दिन फ़्लाइट से वापस आके ऑफिस ज्वाइन कर लो। तो ऐसा बहुत सारे लोग करते थे। उसमें यार देखो, आप कहाँ से जाओगे? दिल्ली से जाओगे, दिल्ली है 200 मीटर की हाइट पे। मुंबई से जाओगे, मुंबई तो सी लेवल पे है। बाकी कोई भी सिटी नॉर्थ इंडिया का 1000 मीटर से ऊपर नहीं है, ठीक है। 200-300 मीटर पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो 200-300 मीटर पे रहती है। वहाँ से आप सीधे एकदम से 3-3.5 हज़ार मीटर पे पहुँच जाओगे। तो कायदा ये कहता है कि उस दिन जाके आप आराम करो, अगले दिन थोड़ा बहुत चहलकदमी कर लो आसपास, तीसरे दिन फिर हाई एल्टीट्यूड में जाओ। तो लोग बाग नहीं मानते थे, मरते थे, घायल होते थे, फंसते थे। तो अभी जो है लेह प्रशासन ने ये फैसला कर रखा है कि जिस दिन आप लेह में आओगे उसके तीसरे दिन आपको आपका मेडिकल होगा और चौथे दिन आप ट्रैक पे जाओगे। ये उन्होंने रूल बना रखा है। पहले दिन आपको लेह आना है, कंप्लीट रेस्ट करना है। दूसरे दिन आपको लेह मार्केट में घूमना है आसपास, ठीक है। तीसरे दिन जाओ अपना मेडिकल चेकअप के लिए। वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आपका अराइवल टाइम देखेंगे, बोर्डिंग पास देखेंगे कि जी आप किस दिन आए थे। और फिर चौथे दिन आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके चतर ट्रैक पे जाओगे। ये उन्होंने सही करा है। तो इसमें चैलेंजिंग क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है सर्दी का। चादर ट्रैक लगभग 3300 मीटर पे चलता है। जितना भी है 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर जितना भी है वो 33-34 मीटर पे ही की हाइट पे ही चलता है। तो आपको चढ़ाई नहीं चढ़नी है, आपको एल्टीट्यूड गेन नहीं करना है। तो एल्टीट्यूड का उतना इश्यू नहीं है। 2 दिन लेह में रुक के आप वहाँ के लिए एक्लिमेटाइज हो जाओगे तो एल्टीट्यूड का आप पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर का, -25, -30, -25, -30, और वो भी जमी हुई नदी पे। और वो नदी कई जगहों से पूरी जमी होती है, कई जगहों से केवल किनारों पे जमी होती है, बीच में पानी चल रहा है। और कई बार तो किनारों पे भी जमी नहीं होती। अगर धूप निकल गई तो किनारों की बर्फ़ भी ख़त्म। तो उस केस में आपको या तो नदी के अंदर से, पानी के अंदर से चलना पड़ेगा। पता नहीं कितनी गहरी नदी है, वो भी रिकमेंड कोई नहीं करेगा। या फिर आपको चट्टानों पे चढ़ के, जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, या फिर आपको चट्टानों पे चढ़ के जाना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बताऊँ भाई, -25 में होता क्या है? अगर आपका हाथ गीला है और आपने किसी पत्थर को टच कर दिया या आपने किसी मेटलिक चीज़ को टच कर दिया तो जम जाएगा। वहाँ पे तुरंत एकदम से आइस बन जाएगी। ये हमने अभी विंटर स्पीति वाली ट्रिप में किया था। उसकी वीडियो हम आपको कुछ दिन बाद दिखाएंगे। अभी कई लोग पूछ रहे हैं जी आप हिमाचल गए थे विंटर स्पीति, उसकी वीडियो दिखाओ। तो उसकी वीडियो अभी हमने रोक के रखी हुई है। लॉकडाउन के बाद जब हमें लगेगा कि हाँ ठीक सा हो गया तब हम दिखाएंगे। हो सकता है सर्दियों में दिखाए। देखो, विंटर स्पीति की बात करने का मज़ा सर्दियों में है। विंटर लद्दाख हो, विंटर स्पीति कोई भी हो, सर्दियों की बात करने का मज़ा सर्दियों में है। जब आप रजाई में बैठे होंगे, कहाँ पर होंगे, हो बे चाय ला दो कोई, हो बे चाय ला दो कोई, तब आपको पता जाएगा कि जी तुम 5 डिग्री टेम्परेचर में इतने मरे जा रहे हो। वहाँ तो देखो माइनस में -20 डिग्री टेम्परेचर है, तब मज़ा है बताने का। अभी क्या मज़ा है? अभी तो 25, 30, 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, अभी क्या मज़ा है? तो इसलिए हमने वो रोका हुआ है। हो सकता है हम उन्हें कुछ 6 महीने बाद सर्दियों में रिलीज़ करेंगे, ठीक है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस का बहुत बड़ा इशू है, उसके बारे में पूरी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आज की वीडियो मैं ये सब नहीं बताने वाला हूँ। तो मैंने कुछ सवाल नोट किए हैं। हमारी पिछली 3 वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, तो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ।